आप लोग जानते हैं कि जमीन जायदाद का लड़ाई झगड़ा जो है उसका मुख्य कारण होता है कब्जा दखल। कब्जा दखल के लिए लोग जो है सो एक दूसरे से जो है सो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उसका क्या रीजन है जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होते रहता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे का जो है सो जमीन जायदाद लोग जो है सो बेईमानी करना चाहते हैं। हम यह बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट में लोग जो है सो यही जो है सो जिक्र करते हैं। एक भाई साहब ने जिक्र किया है कि सर जमीन मेरा है लेकिन जमीन किसी और ने जोत रखा है, यानी कि जमीन उनका है और कब्जा किसी और ने कर लिया है। यानी कि जोतने का मतलब यही है कि कोई और व्यक्ति कब्जा करके उसको जोत आबाद कर रहा है। उसके बाद बता रहे हैं कि परदादा का जमीन है, यानी कि उनके पूर्वज के नाम से जमीन है, लेकिन कागज उनके पास नहीं है। जमीन का पेपर नहीं है लेकिन जमीन कोई और व्यक्ति जोत रहा है। तो देखिए, ये बात बोल रहे हैं कि परदादा के नाम से जमीन है और कोई दूसरे व्यक्ति जोत रहा है, उसका कागज मेरे पास नहीं है, कागज कैसे निकलेगा? ये प्रश्न उनका है। तो देखिए, यही मेन रीजन है लड़ाई झगड़ा का। अगला व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि जमीन जो है सो मेरे परदादा के नाम पर है कि नहीं। देखिए, उनके पास कागज नहीं है लेकिन उनको पता है कि जमीन जो है सो परदादा के नाम पर है। देखिए, ये बात उनको पूछने से पहले सबसे पहले उनको अपना कागज खोजना चाहिए। जब कागज खोज लेंगे जमीन जायदाद का, उसमें कंफर्म हो जाए कि ना ये ज़मीन हमारे परदादा के ही नाम से है, तभी ना कोई बात होगी। तो उन्होंने जो कमेंट किया है वो बात हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ज़मीन जायदाद का मुख्य जो लड़ाई झगड़ा होता है वह कब्जा पोजीशन को लेकर रहता है। तो यही कब्जा पोजीशन को लेकर जो लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते रहता है लोगों के बीच, ये जो बात जो हम बोल रहे हैं कि बिहार के अगर बिहार में सर्वे किया जाए कि जमीन जायदाद का लड़ाई झगड़ा जो है सो कितने लोगों के पास है, तो गारंटी के साथ है कि एक घर बीच करके दूसरे घर में आपको जमीन जायदाद का लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। एक घर बीच होगा और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा जमीन जायदाद का होता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो यही सब लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए सरकार ने जमीन जायदाद का विशेष सर्वेक्षण चलाया है और बहुत सारे कागजात ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं। जमीन का कागजात जो है सो ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं। अब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति का जमीन जोत रहा है, जबरदस्ती कब्जा दखल किए हुए है, और अगला व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है। कितना व्यक्ति तो फरी गुरी का कागज उगज रख लिया है, जमीन को दे नहीं रहा है। उसके लिए वो दोनों व्यक्ति के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जो व्यक्ति कागज रखे हुए है, जो व्यक्ति कागज मांग रहा है, वो दोनों व्यक्ति के बीच जो है सो हमेशा कुछ ना कुछ कारण से मनमुटाव रहता है। उसका क्या कारण है? जमीन जायदाद। तो जमीन जायदाद का बहुत लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने सभी कागजातों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। और ऑनलाइन उपलब्ध ही नहीं, ये जानकारी हर व्यक्ति को दे दिया गया है कि आप अपना जमीन का कागजात निकाल लीजिए और बिहार सरकार जो विशेष सर्वेक्षण निकाली है जमीन का, उसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए। बहुत सारे ब्लॉक ऐसा भी है, बहुत सारे मौजा भी ऐसा भी है जहाँ तक जो है सो सर्वे का कार्य जो है सो बहुत स्लो है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमको फॉर्म अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखिए, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जितना ही प्रॉपर्टी है वो सब का खाता खेसरा के साथ, खाता खेसरा कहने का मतलब है जमीन जायदाद का जो नंबर होता है नक्शा पर, प्लॉट जो कटा हुआ रहता है, जो जमीन आप जोत रहे हैं उस जमीन का एक नंबर होता है, वह नंबर के साथ खाता और रकबा कितना जोत रहे हैं, कितना कट्ठा कितना बीघा, ये सब के साथ जो है सो आप ऑनलाइन कर दीजिए। जब आप ऑनलाइन कर दीजिएगा तो आगे की जो कार्रवाई होगी बिहार विशेष सर्वेक्षण में, उसमें आपके नाम से नया पेपर तैयार होगा। अब चलिए, जो व्यक्ति का जमीन दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया है, कागज नहीं है, तो कागज कृपा करके आप खोज लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे कागजात उपलब्ध है। अब चलिए, कब्जा पोजीशन के लेकर लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो कब्जा पोजीशन खाली कैसे होगा, कब्जा पोजीशन हमको हासिल कैसे होगा? तो सुन लीजिए, कोई व्यक्ति अगर कब्जा 10 साल 15 साल या 12 साल से किए हुए है या 25 साल 30 साल से किए हुए है, तो आपको लगता है जो वो आसानी से खाली कर देगा? और कोर्ट कचहरी में जाएगा तो और उलझ जाएगा। कोर्ट कचहरी में मामला ये सब जाता है जमीन जायदाद का, खूब लंबा चलता है, खूब लंबा। पता चलेगा कि जो आप 20 साल की उम्र में केस किए हैं ना,
तो 50-60 साल की उम्र में भी वो फरियाएगा। इस तरह का मामला जो है सो कोर्ट में बहुत लंबा चलता है जमीन जायदाद का। तो इसलिए कोर्ट में लंबा चले या न चले वो सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आप कब्जा पोजीशन खाली करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जमीन का जितना भी कागजात होता है वह सभी कागजात आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध होना चाहिए तो उसमें से कौन कौन कागजात उपलब्ध होना चाहिए हम लिख रहे हैं, आप समझ जाइए। सबसे पहले आपके पास दस्तावेज में कोई भी दस्तावेज होना चाहिए, या खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए। उसके बाद लगान रसीद जो है सो अपडेट होना चाहिए। अपडेट कटा होना चाहिए लगान रसीद। तो यही 2 दस्तावेज अगर आपके पास पर्याप्त है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी को आसानी से खाली करवा सकते हैं। तो आसानी से खाली कैसे करवा सकते हैं? कोर्ट कचहरी जाके? तो नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। अगर लगान रसीद अपडेट है, दस्तावेज आपके पास है जमीन जायदाद का, तो आप लगान रसीद और दस्तावेज के साथ जो है सो DCLR के यहाँ या अंचला अधिकारी के यहाँ जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए उस जमीन के संदर्भ में जो जमीन आपका है और कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं। जब वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो नोटिस होता है, बशर्ते अगला व्यक्ति को नोटिस होगा, उसको बुलाया जाएगा। अब बुलाने के बाद उसका भी कागजात देखा जाएगा और आपका भी कागजात देखा जाएगा। वहाँ भी फैसला होता है, बशर्ते रिटर्न में होता है। रिटर्न में लिखाता है कि यह प्रॉपर्टी किसका है, नहीं है। अगर वहाँ आपके पक्ष में फैसला हो गया तो मानिए वो जमीन आपका हो गया। आप कहिएगा कि अंचलाधिकारी महोदय खाली करवाएंगे, तो बिल्कुल करवाएंगे। जब आपके पास सभी साक्ष्य उपलब्ध होगा, वहाँ से जैसे ही जजमेंट होगा तो ऑटोमेटिक जो है सो अगले पर असर पड़ेगा। असर पड़ने का नतीजा ये होगा कि कुछ ना कुछ निदान निकल जाएगा। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी से अगर आप बेदखल हो गए हैं तो दखल में लेने के लिए उस प्रॉपर्टी को आपके पास क्या होना चाहिए? तो लगान रसीद और दस्तावेज, ये बहुत मायने रखता है। अब बहुत आदमी कहते हैं लगान रसीद जरूरी नहीं है। अरे भाई साहब, विवादित जमीन के लिए लगान रसीद बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो करेंट अपडेट हो या अपडेट अगर नहीं भी है तो अगर रसीद अगर है तो वो अपडेट हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। उसके लिए आपको घबराना नहीं होता है। तो ये कागजात आपके पास होना चाहिए। और सर्वे में क्या होना चाहिए? सर्वे में खाली होगा जमीन? तो बिल्कुल सर्वे में भी होगा। हो सकता है जमीन सर्वेक्षण कंप्लीट होने के बाद सरकार यह निर्णय ले ले कि सभी प्रक्रियाओं को सही से किया गया है। बिहार में जमीन जायदाद का सर्वेक्षण सही से किया गया है, जिसका जो हक था उसको दिया गया है। अपना अपना हक के हिसाब से जिनका जिनका जहाँ जहाँ जमीन जायदाद है वह अपना पोजीशन पकड़ ले। ऐसा भी निर्णय जो है सो हो सकता है बिहार सरकार का, और प्रशासन को हो सकता है आदेश मिल जाए कि यह सर्वे के आधार पर जिनका जिस तरह से कागज़ बनाया गया है उस तरह से जो है सो लोगों को कब्जा पोजीशन दिलाया जाए। बहुत सारी बात हो सकती है। कभी जान रहे थे कि सरकार जो है सो सर्वे कराएगी ज़मीन को, लेकिन देखिए किस तरह से सर्वे हो रही है। बहुत सारा बजट इसके लिए भी पेश किया गया है, बहुत खर्च भी हो रहा है, और लगभग प्रपत्र 2 भरने का प्रक्रिया जो है सो लगभग बिहार में जो है सो 80 से 90% कंप्लीट भी हो गया है। इसलिए दोस्तों, कब्जा पोजीशन को लेकर अगर चिंतित है तो सबसे पहले आप ज़मीन जायदाद का पेपर सुरक्षित अपने पास लाएं। ज़मीन जायदाद का कागज़ जो है सो पहले अपने पास रखें, ठोस साक्ष्य जो कोई भी कहीं देखे तो ये नहीं कहे कि आपका कागजात गलत है। इसलिए जो है सो कोई भी ज़मीन पोजीशन खाली करवाने के लिए या कोई भी ज़मीन जायदाद अपने अंदर लेने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो गए या हो गया, मुंह से बोले और हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा परेशानी बहुत सारे लोगों को होता है, हम देखे हैं बहुत सारे लोगों को परेशानी जो है सो झेलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ज़मीन जायदाद जो है सो अमुक व्यक्ति जो जोत आबाद कर रहा है वो हमारे पूर्वज के नाम से है तो
मौखिक रूप से कहने से नहीं होता है, इसके लिए कागजात जो है सो लाना होता है। और कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर रखा है तो कोई ना कोई कागज़ बनाए हुए रहता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है और उसको लेकर भी चलना है, क्योंकि अगला व्यक्ति का भी कागज़ को देखा जाता है हर जगह। तो चलिए आशा करते हैं कि ये सब जो जानकारी हम आपको दिए हैं सो पसंद आया होगा। और साथ में अगर आप हमसे कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं ज़मीन जायदाद संबंधित, तो डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप जब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो हमारे तरफ से भी कॉल आपको जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये जानकारी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।